बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वॉइस टीवी के साथ मैं हूँ मुर्तज़ा अब्बास। बदलते वक्त के साथ सेहत के शोबे में बीमारियों के इलाज के लिए मुख्तलिफ तरीक़े इलाज राइज हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे तरीक़े इलाज के बारे में कि जिसके ज़रिए बग़ैर किसी दवाइयों के या कम से कम दवाइयों के इस्तेमाल के ज़रिए मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज मुमकिन है। इससे मुताबिक बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, जनाब डॉक्टर इजलाल हैदर साहब, फिजियोथेरेपिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इजलाल भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे भाई। पहले आपने हमें टाइम दिया। इजलाल भाई, आप ये बताइएगा कि एक फील्ड है, शोबा है फिजियोथेरेपी का, ये बेसिकली है क्या और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हेल्थ में, यानी सेहत के शोबे में? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका और आपकी तमाम टीम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं अपने नाज़रीन से और हमारे लोगों से बात कर सकूँ और इस बारे में जो है वो आगाही दे सकूँ। अगर हम बात करें कि फ़िज़ियोथेरेपी कहाँ से शुरू हुआ है या इसकी क्या अहमियत है, तो कदीम ज़माने में हमें पता लगता है कि 2 चीज़ें, 2 जो टाइप्स होते हैं हम कह सकते हैं, वो कदीम ज़माने से इलाज के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे हमारे पास सर्जरी और मेडिसिन। पहले लोग मेडिसिन यूज़ करते थे, उसके बाद सर्जरी आ गई, फिर सर्जरी और मेडिसिन इन दोनों के दरमियान इलाज का कोई भी इलाज हो उसका ट्रीटमेंट होता था। लेकिन वक़्त के साथ अब बीमारियों में भी और मेडिसिन में भी जिद्दत आ गई। अब ऐसे-ऐसे बीमारियाँ दिन ब दिन जो सामने आ रहे हैं जिनका इलाज ना मेडिसिन में मिलता है और ना सर्जरी में मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें तो बैक पेन। बैक पेन ऐसी बीमारी कह लें आप इसको, जो हम सब कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं ये नहीं कह सकते कि मुझे कभी बैक पेन ना हुआ। हर किसी को ज़िंदगी में कभी न कभी बैक पेन जो है वो उसका शिकार हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट ना हमें मेडिसिन में मिलता है टू द पॉइंट, ना हमें सर्जरी में मिलता है। चलो मेडिसिन से ये है कि हम पेन किलर लेके फ़िलवक़्त उसका पेन ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन सर्जरी की तरफ हम नहीं जा सकते क्योंकि सर्जरी एक एंड होती है, किसी भी आप खुद भी जानते हैं किसी भी बीमारी का एंड सर्जरी होता है कि जब वो पीक पे पहुंच जाए, वो मेडिसिन से कंट्रोल ना हो तो सर्जरी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन बैक पेन में हम ये दोनों यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें आता है फिजियोथेरापी। फिजियोथेरापी ये करता है कि वो उसकी मैकेनिकल जो इश्यूज़ होते हैं ना, अगर उसकी मसल का फॉर एग्जांपल वहाँ पे एट्रोफी हुआ हो या मसल के कंट्रक्शन हुआ हो, किसी की वजह से खिंचा हुआ हो, तो उसको फिजियोथेरापी के थ्रू हम ठीक करते हैं। तो फिजियोथेरेपी की अहमियत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती गई, ऐसे ही बढ़ती, और आज तो माशाल्लाह से पूरी दुनिया में फिजियोथेरेपी की अहमियत इतनी है कि कोई भी जो है वो इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। ज़बरदस्त। अच्छा, फिजियोथेरेपी किन बीमारियों के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और कितना मौसर है फिजियोथेरेपी उन बीमारियों के ऊपर? अच्छा, देखिए मैंने पहले बात आपको ये अर्ज़ किया है कि फिजियोथेरेपी जो है ना, उसमें स्पेसिफ़िक कोई बीमारी स्पेसिफ़िक नहीं होता, कंडीशन स्पेसिफ़िक होता है। ठीक है? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो किसी को स्ट्रोक हो जाता है, ठीक है? अब स्ट्रोक में सिर्फ़ फिजियोथेरेपी नहीं, उसमें मेडिसिन भी लेना पड़ता है, ठीक हो गया? लेकिन सिर्फ़ मेडिसिन से वो चीज़ ठीक नहीं हो सकता। जब तक फिजियोथेरेपी साथ में मेडिसिन साथ-साथ ना हो तो स्ट्रोक कभी ठीक नहीं हो सकते। क्योंकि स्ट्रोक का ये होता है कि उसका ब्रेन में हेमरेज हो सकता है या कोई ब्लॉकेज हो सकते हैं। तो आप सर्जरी के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू वो ब्लॉकेज तो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जो उसका एरिया इफ़ेक्ट हुआ है, उसकी बॉडी के एक पार्ट जो सारा इफ़ेक्ट हुआ पड़ा है, वो कभी भी हम रिस्टोर करने के लिए मेडिसिन के थ्रू नहीं कर सकते। तो वहाँ पे जो फिज़ियोथेरेपी काम आता है। फिर फिज़ियोथेरेपी का काम ये होता है, वो आपको जो स्ट्रेंथ होती है, रेंज ऑफ मोशन होती है, उन चीज़ों को रिस्टोर करने में वो मदद करते हैं। ये फिजियोथेरेपी का कोई सेशन अगर करे तो ये इसकी ड्यूरेशन क्या होती है कंप्लीट रिकवरी तक किसी भी डिजीज़ अच्छा, को? ये भी कंडीशन टू कंडीशन, बीमारी तो बीमारी वेरी करता है, लेकिन कम से कम अगर हम देखें ना, तो 2 महीने से साल तक जा सकते हैं। जैसे स्ट्रोक है उसका कम से कम 6 महीने है और वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल तक जा सकते हैं। लेकिन बैक पेन ये है, उसका महीना, डेढ़ महीना, 2 महीने में वो ठीक हो जाता है। इसी तरह अगर किसी को पोलियो हुआ हो, किसी बच्चे को पोलियो हुआ है, बचपन में उसको पोलियो हुआ, तो उसका भी डेढ़ 2 महीने में वो रिकवरी पूरा कंप्लीट नहीं हो सकती, उसका 5-6 महीने कम से कम उसका भी लग जाता है। ये फिजियोथेरेपी करना स्पेशली सर्जरी के अंदर कितना हेल्पफुल हो सकता है? फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट सर्जरी बिल्कुल, हो बिल्कुल। तो उसमें कितना हेल्पफुल हो अच्छा, सकता है ये ये? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है कि सर्जरी के बाद जो है ना फिजियोथेरेपी का नॉर्मल तो होता ही इम्पोर्टेंस है, लेकिन सर्जरी के बाद भी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो नी या हमारे हिप की जो हम रिप्लेसमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट की बात करते हैं कि कोई बीमारी था, कोई ऑस्टियोपोरोसिस हो गया हो पेशेंट को, उसके बाद उसकी पूरी जो है हिप जो है वो उसकी टोटल टोटल आर्थोप्लास्टी करते हैं, वो रिमूव कर देते हैं। उसके बाद उस न्यू चीज़ के साथ, उस न्यू रिप्लेसमेंट के साथ बॉडी को फंक्शन करने के लिए फिजियोथेरेपी वो चीज़ें जो है वो बॉडी को एडॉप्ट करने में मदद देती है। फॉर एग्जांपल उसकी रेंज ऑफ मोशन दोबारा से बहाल करना,
उसके मूवमेंट दोबारा से बहाल करना, उसके जो मसल्स होते हैं जे उनकी स्ट्रेंथनिंग करना, ये सारा फिर पोस्ट ऑपरेटिव जो है ना फिजियोथेरेपी में आ जाते हैं। वो एक बिल्कुल एक डोमेन होता है, वो एक लार्ज डोमेन है जिसमें पोस्ट ऑपरेटिव कार्डिक बीमारियाँ होती है, जिससे कार्डिक कोई ऑपरेशन हो गए, ठीक हो गया? जैसे मैंने अभी हिप रिप्लेसमेंट की बात की, इसी तरह कार्डिक कोई ऑपरेशन होते हैं, पल्मोनरी लंग्स की किसी को ऑपरेशन होते हैं, तो उसके बाद उनके रिहैबिलिटेशन के लिए पूरी एक पोस्ट ऑपरेटिव प्रोटोकॉल होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। ज़बरदस्त आपने बात की इस हवाले से। ये जो फिज़ियोथेरेपी है, सिर्फ़ बोन तक लिमिटेड है या बॉडी के दीगर ऑर्गन्स के लिए भी हम कर सकते हैं या उसके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है ये? देखिए, ये बोन तक रिलेटेड नहीं है, पहली बात तो ये है, लेकिन इसका मेजर जो पोर्शन होता है ना, वो होता ही बोन्स के साथ और मसल्स के साथ इसका काम होता है। लेकिन उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि लंग्स की बात की, लंग्स में तो कोई बोन्स नहीं आते ना, लेकिन लंग्स की फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, उसकी कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए फिजियोथेरेपी काम आता है, ठीक हो गया? तो ये स्पेसिफिक कोई बोन्स के साथ नहीं है, ओवरऑल जनरल बॉडी हेल्थ के लिए, जैसे एक स्पोर्ट्स जो है वो एथलीट है, उसमें स्पोर्ट्स एथलीट को अपनी जो है वो जो भी उसकी रेंज ऑफ मोशन होती है, जो कि उसकी एंड्योरेंस होती है, उनको मेंटेन रखने लाल भाई ये बताइएगा कि जी। गिलगित बल्तिस्तान में कौन-सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो माशाल्लाह से इस फिज़ियोथेरेपिस्ट जो काम करके या फिज़ियोथेरेपी के इस शोबे के ज़रिए ठीक कर सकते हैं? अच्छा, सिकरदू की मैं बात करूँगा क्योंकि गिलगित में मेरा कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सिकरदू में मैंने बल्तिस्तान फिज़ियोथेरेपी क्लिनिक में काम किया है। पिछले साल मैंने कोई 5-6 महीने, इस साल भी मैंने 2-3 महीने काम किया। इन तमाम जो इस ड्यूरेशन में जो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया है कि कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो हम ये नहीं कह सकते कि वो सिकरदू में या बल्तिस्तान में नहीं है। हर किस्म की बीमारियाँ, लेकिन लोगों को सबसे पहली बात ये अवेयरनेस नहीं है। अगर एक पेशेंट को स्ट्रोक होता है ना, तो सबसे पहले वो या किसी मौलवी के पास या किसी नीम हकीम के पास चले जाते हैं। वहाँ पे वो जो भी रिलीजियस तरीके होते हैं, वहाँ से इलाज इलाज करने की कोशिश करते हैं। फिर जब वहाँ से कंप्लीटली रिकवर नहीं होते, तो फिर ऑर्थोपेडिक के पास होते हैं। अब ऑर्थोपेडिक वाले भी पहले कोशिश करते हैं कि ठीक कर रहे हैं मेडिसिन के थ्रू ये वो। अब जब वहाँ से भी नहीं होते, तो वो फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास आ जाते हैं। अब जब या वो ड्यूरेशन ये दरमियान में जो ड्यूरेशन आता है, वो कम से कम 5-6 महीने का हो जाता है। अब 5-6 महीने के बाद एक स्ट्रोक का पेशेंट फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास आता है, तो एक बहुत बिल्कुल जो है ना बुरी कंडीशन में होता है। उसकी रेंज ऑफ मोशन, मसल एट्रोफी सारा कुछ हुआ होता है। तो फिज़ियोथेरेपिस्ट को कम से कम 6 महीने से 7 महीने चाहिए होता है इस चीज़ को रिकवर करने में। ठीक हो गया? दूसरी बात ये है कि ये तो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया स्ट्रोक का। ऐसी और भी कई बीमारियाँ हैं, जैसे हमारे पास सियाटिका हो गए या हमारे पास लकवा हो जाते हैं या जो है ना ये बैक पेन, नेक पेन, क्योंकि सर्दियों में आपको पता है वहाँ पे लोग जो है वो ठंडा पानी यूज़ करते हैं, उसकी वजह से मसल जो है ना बिल्कुल सिकुड़ जाता है। तो बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो बल्तिस्तान में जो है वो इस तरह के इलाज की अशद ज़रूरत है ताकि इन बीमारियों को जो है वो वक़्त के साथ टैकल किया जा सके। लेकिन बल्तिस्तान फिज़ियोथेरेपी क्लिनिक के मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा। मैं खुद नहीं रन कर रहा हूँ, मैं खुद नहीं चला रहा हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पे काम किया है और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। लोगों की इकोनॉमी को और लोगों के जो है ना बाकी हर किस्म के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको ख़्याल रख के जो है वो वहाँ पे मैम जो है वो मसूदा होती है, वो बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे जो है ना फिज़ियोथेरेपी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ज़बरदस्त जी, आखिर में आप ये बताइएगा कि जो पेशेंट ख़ासकर पैरालिसिस के जो पेशेंट हैं या जो बोन से रिलेवेंट जो इश्यूज़ जिनको है और ख़ासकर जो एजिड पर्सन है, स्पेशली बल्तिस्तान में आपको ज़्यादा मिलेंगे, उनको आप क्या पैगाम देंगे जो कि नाउम्मीद होके, मायूस होके बैठे हुए हैं, इलाज उनको नहीं हो रहा है, दवाएँ खा के उनको कोई असर नहीं कर रहा, उनको आप क्या पैगाम देंगे आखिर में? अच्छा, आजकल के दौर में ना कोई मेरा नहीं ख़्याल कि कोई ऐसी बीमारी हो जिसका कोई इलाज ही ना हो, ठीक हो गया? हाँ, तरीक़ा इलाज डिफरेंट हो सकता है। प्रिसाइज़ शायद ना हो, वो जो तरीक़ा इलाज जो है वो चाह रहा हो या ढूँढ रहा हो, वो प्रिसाइज़ नहीं हो सकता, लेकिन कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। तो हमारे जो भी लोग हैं जो जिनके ज़हन में ये है कि उनका इलाज नहीं हो रहा है या उनके इलाज में टाइम लग रहा है, वो फिर अपने ये होता है ना कंसल्टेंट डॉक्टर को चेंज करते होते हैं मेडिसिन में। अगर वो ठीक नहीं हो रहे तो या डॉक्टर को चेंज करते हैं या वे ऑफ ट्रीटमेंट को चेंज कर रहा होता है। तो अगर मैं ये कहूँगा किसी को स्ट्रोक है, लकवा है, कमर दर्द है, सर दर्द है, जैसे हमारे पास हाफ सर दर्द, माइग्रेन वगैरह आते हैं, ये तमाम जो बीमारियाँ हैं, ये ऐसे पेशेंट जो इस चीज़ को डील कर रहे हैं, वो जो है ना फिज़ियोथेरेपिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें और इंशाल्लाह ठीक हो जाते हैं फिज़ियोथेरेपी से। बहुत शुक्रिया इजलाल भाई, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे डॉक्टर इजलाल हैदर साहब को, जो कि फ़िज़ियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस को, जो कि बीमारियों के इलाज में कितना माउन साबित होते हैं, इस हवाले से बात कर रहे थे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरामैन ज़ीशान हैदर के साथ अल्लाह हाफ़िज़।